नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब पे जो काम करते हैं, हम खास करके उसकी बात करते हैं जो 2 लाख रुपये या इनके आसपास रुपये दे के काम करते हैं। और एक इससे हम कंपेयर करते हैं जो कि पेंट का काम करता है, मकान पेंट करने का काम करता है। हम दोनों में देखेंगे कि यदि ये दोनों 3 साल काम करते हैं तो 3 साल में टोटल कितना कमाई होती है, और उससे जो कमाई है उसको हम 36 से भागा दे के देखेंगे, ताकि सॉलिड हम महीना में कितना हम फ़ायदा कमा पाए उस हिसाब से देखेंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी आप काम करते हैं, ये किसी कंपनी के आप अधीन होते हैं और इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है, और इसमें पहले ही लिखा हुआ होता है कि ये इतने दिनों का है। अधिकतर ये 11 महीने का काम होता है या फिर 3 साल का होता है। जो भी काम है ये अपने ज्वाइनिंग लेटर में लिख देते हैं, इसके बाद ये सिग्नेचर करा लेते हैं। इसमें यह भी कंडीशन होता है कि वह कभी भी आपको निकाल सकता है यदि आप कंपनी के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन पेंट वाले काम में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में कितना खर्च टोटल होगा और कितना हमें आमदनी होगी। तो सबसे पहले हम ज्वाइनिंग के समय का देखते हैं। इसमें कुल खर्च जो आता है, कंप्यूटर आपको मिलती है कंपनी की तरफ से। इसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में 15,000 रुपये लगते हैं। फिर स्टाम्प पेपर 1,000 रुपये का आता है, लेकिन ये आपसे 1,200 रुपये लेती है। इसके बाद मासिक खर्च, क्योंकि जहाँ भी आप काम करते हैं तो आपको रहने के लिए, खाने के लिए और जो भी जीवन यापन की समस्याएं हैं उन सभी को झेलने के लिए कम से कम हम ले लेते हैं कि 5,000 रुपये महीने आपका खर्च होंगे। इसके बाद आपका बाइक और यातायात खर्च 1,000 रुपये महीना हम मान लेते हैं। ऐसा हम इसलिए मान लेते हैं, जब आप किसी कंपनी के तहत काम करते हैं तो आप जब अपना बाइक से वहाँ पे जाते हैं, इसके बाद आपको अपने ज़िला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास मीटिंग, तो कभी यहाँ कभी वहाँ जाना होता है। इसके बाद कभी कभी आपको महीना में 1 महीने में 1 बार या फिर 2 बार या फिर 2 महीने में 1 बार पटना बुलाया जाता है मीटिंग के नाम पे। तो इसमें भी हम खर्च मान लेते हैं 1,000 रुपये प्रति महीना, यानी कि 5,000 और 1,000 रुपये प्रति महीना हमने मान लिया है। और इसमें कुल निवेश 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा, जैसे कि जो हम ये बोल सकते हैं अंदरूनी जो हम सेटर को देते हैं 2 लाख रुपये, कंपनी इसका जिक्र कभी नहीं करती है, क्योंकि यदि आप ये 2 लाख रुपये नहीं देते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। भले ही आपके पास बहुत सारी कागज़ें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये लोचा लगा देते हैं। सबसे पहले आप तो फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, कहाँ से भरा जाता है ये आपको मिलेगा ही नहीं। तो चलिए मान लेते हैं 2 लाख रुपये उसमें लगते हैं। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो नया ज्वाइनिंग है, इस हिसाब से मिलता है 13,000 रुपये महीने। बाकी हो सकता है आपके जो पेमेंट स्लिप है उसमें ज़्यादा दिखाए, लेकिन कट छांट के जो हमारे हैंड में आता है वह 13,000 आता है। यानी कि मेरे हैंड में जो आएगा हम वही तो मानेंगे। उस हिसाब से 13,000 रुपये प्रति महीना मेरे पास आया, और 6,000 रुपया महीना ये प्रति महीने के हिसाब से मेरा कट गया। 5,000 मासिक खर्च और 1,000 यातायात का। चलिए हम आगे देखते हैं मकान पेंट करने वाला मजदूर का कितना खर्च आता है। इसमें कोई खर्च तो नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं मासिक खर्च 5,000 रुपया, क्योंकि यदि मजदूरी का काम करने के लिए कोई हमारे भाई कहीं बाहर गए हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट कहीं भी गए हैं, तो रहने का, खाने का जो भी नियमित काम है उन सभी को जीवन यापन के लिए 5,000 रुपये हम मान लेते हैं उनका खर्च। और 2 लाख रुपये जो मैंने अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे जो मैंने उन्हें दिया है जॉब के लिए, हम 2 लाख रुपये मुझे पेंट करने के काम में नहीं लगेगा, लेकिन हम उस 2 लाख को यहाँ पे ब्याज पे हम किसी और के पास लगा देते हैं। चलिए हम ये जो 2 लाख रुपये है 5% के हिसाब से हम किसी को दे देते हैं। इसके बाद हम इसको 3 साल में कितना कमाई हुआ हम उसको जोड़ लेंगे। हम 5% के ब्याज पे इसलिए देते हैं कि हमारे एरिया में 5% का चलता है। हो सकता है कहीं कहीं 3% चलता है और कहीं 10% भी चलता है। और इसमें जो मेरा मासिक आय है पेंट का काम करने में, वह लगभग 15,000 आता है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक दिन का लगभग 600-700 यह स्टेट के हिसाब से दिया जाता है, जगह के हिसाब से दिया जाता है। तो हो सकता है किसी दिन काम नहीं हुआ या फिर कभी घर, कभी छुट्टी, तो इस हिसाब में हम एवरेज ले लेते हैं 15,000 रुपया। अब हम ये देखते हैं 3 साल में कमाई का गणना करते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब प्राइवेट कंपनी के तहत कुल आय जो कि हमें कंपनी की तरफ से 13,000 रुपये प्रति महीना मिलता है।
टोटल ये 3 साल का 13,000 गुना 12 करेंगे 1 साल का, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कमाई हो गया 4,68,000 रुपया। ये मेरा सॉलिड कमाई हो गया। अब 4,68,000 में हम जो मेरा पूंजी लगा है हम उसे घटाएंगे। कुल खर्चा 3 साल का 5,000 प्लस 1,000 गुना 12 गुना 3 यानी कि 6,000 गुना 12 गुना 3 ये हो गया। इसके बाद ये हो गया शायद 2,16,000, और इसमें हम 15,000 प्लस किए सिक्योरिटी मनी के नाम पे जो कंप्यूटर के लिए लिया गया है। इसके बाद 1,200 स्टाम्प पेपर के लिए, और यह 2 लाख है जो कि हमने एजेंट को दिया था। तो टोटल जब हम खर्चा देख रहे हैं तो यह हो जाता है 4,32,200, यानी कि 3 साल में मेरा टोटल खर्च 4,32,200 रुपये हो जाता है। अब आइए लाभ देखते हैं हमें कितना मिला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब पे जो हम काम कर रहे थे 3 साल में हमने कितना फ़ायदा कमाया। टोटल हमें फ़ायदा हुआ था 4,68,000। मेरा जो खर्च हुआ है वह हुआ है 4,32,200। जब हम 4,68,200 में 4,32,200 को 4,68,000 में से हम जब 4,32,200 को घटाए तो टोटल जो लाभ हुआ वह 35,800 हुआ। 35,800 रुपया जो हम ये फ़ायदा कमाए हैं यह टोटल 3 साल का है। हमने इतना मेहनत किया, 2 लाख रुपये लगा के काम किया, इसके बाद भी एक्स्ट्रा न जाने कितना रुपया लगा, जो भी लगा मैंने बता दिया है, तो मात्र 35,800 रुपया फ़ायदा हुआ है। अब देखते हैं मकान पेंट करने वाला मजदूर भाई का वह कितना कमाते हैं। इसमें टोटल कुल आय 15,000 रुपया महीना है, 12 महीना का यानी 1 साल का, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3 साल के लिए। टोटल जो कमाई हुआ है 5,40,000 हुआ है मकान पेंट करने वाले मजदूर भाई का। और कुल खर्चा जो हुआ है 5,000 रूम रेंट खाना पीना इत्यादि का खर्चा गुना 12 1 साल का, गुना 3 3 साल का, गुना 12 ये महीने का है, और गुना 3 ये साल का मैंने मान लिया है। तो 1,80,000 खर्च होता है 3 साल में। इसके बाद कुल इन्वेस्टमेंट प्लस ब्याज, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जब 2 लाख रुपये मुझे पेंट के काम करने में मुझे 1 रुपया भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, और ये 2 लाख रुपये जो इन्वेस्ट किया वह हमने ब्याज पे किसी दूसरे भाई को 5% के ब्याज पे दिया। उनका भी काम हो गया और मुझे भी फ़ायदा हो गया। 5% के ब्याज पे जो मैंने 2 लाख दिया तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ 30,000, यानी टोटल 2,30,000 रुपये हो गया। और लाभ हमें टोटल कितना हो गया 5,40,000 वो हो गया। इसके बाद 2,30,000 इधर हो गया, और जो 1,80,000 मेरा खर्च हुआ है हम उसको इसमें घटा देंगे। सभी को ये चीज़ें सभी फ़ायदा में से इस नुकसान को घटाने के बाद, खर्च को घटाने के बाद मेरे पास सॉलिड 5,90,000 रुपये बचते हैं। अब आगे देखते हैं प्रतिशत में हम तुलना करते हैं हमें किसमें कितना फ़ायदा हुआ। डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब प्राइवेट कंपनी, इसमें कुल निवेश 4,32,200 हुआ था, जिसमें कि खर्च भी इसमें इंक्लूड है। 6,000 रुपये मंथ है जो खर्च होता था मेरा वह भी इसमें इंक्लूड है। 15,000 का जो कंप्यूटर का सिक्योरिटी मनी लगा वह भी इंक्लूड है। स्टाम्प पेपर भी इंक्लूड है, जो मेरे से एजेंट ने 2 लाख लिया था वह भी इंक्लूड है। टोटल 4,32,200 रुपया कुल निवेश हो गया। और 13,000 रुपये महीने के हिसाब से 36 महीने यानी कि 3 साल के लिए टोटल लाभ हमें 4,68,000 रुपये मिले हैं। सिर्फ लाभ की यदि हम बात करें तो 4,68,000 में 4,32,200 घटा देते हैं, तो सॉलिड जो मेरा फ़ायदा होता है वह है 35,800 रुपये। 3 साल में 35,800 रुपये मैंने कमाया है डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब प्राइवेट कंपनी में। भले ही कंपनी कोई भी हो, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिर हमने 35,800 रुपये को 36 से डिवाइड किया। 36 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 1 साल में 12 महीने, 3 साल में
36 महीने, ताकि प्रति महीना मुझे कितना फ़ायदा होता है हम वह निकाल सकें। जब हमने 35,800 रुपये को 36 से डिवाइड किया तो हमें 944.44 यानी कि 995 रुपये पर मंथ हमें कंपनी देती है। और प्रतिशत लाभ यदि हम बात करें तो 108.28%, अर्थात 100% हमने इसमें पूंजी लगाया, अपना इन्वेस्ट किया, लेकिन हमें फ़ायदा के नाम पे सिर्फ 8% मिला है। अब मकान पेंट करने वाले भाई का हम देखते हैं। इसने कुल निवेश किया था 2 लाख, जो कि हमें बाद में ये मिल ही गया था, ये मेरे ही पास रह गया था। लाभ टोटल 5,90,000 में से 2 लाख जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसे हम घटा देते हैं। हालांकि ये मेरे पास अब आ गया है, लेकिन फिर भी हम इसमें घटा देते हैं। तो टोटल सॉलिड जो मेरे पास फ़ायदा हुआ है वह है 3,90,000। प्रतिशत लाभ यदि हम देखें तो 195% है। जब डाटा एंट्री ऑपरेटर में जब आप काम करते हैं तो आपको फ़ायदा 8% हुआ था, और जब आप पेंट का काम करते हैं जिसमें आपको किसी भी स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, जब मन तब आप छुट्टी ले सकते हैं, जब मन तब आप काम चेंज कर सकते हैं, उसमें आपको 195% फ़ायदा हुआ है। यदि 5,90,000 रुपये को हम 3 साल यानी कि 36 से भाग दें तो यह 16,388 रुपये प्रति महीना आता है। अर्थात यदि हम पेंट का काम करते हैं तो हमें 16,388 रुपये प्रति महीना आता है, और इसमें कोई टेंशन नहीं। तबीयत खराब है, काम पे मत जाइए, किसी को एप्लीकेशन नहीं लगाना है। घर में शादी है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं पूछना है, कुछ भी हुआ आ जाइए। लेकिन यदि आप किसी कंपनी के तहत जाते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं या फिर कोई अन्य गलती कर देते हैं या फिर आपसे मिस्टेक से हो जाती है तो कंपनी आपको निकाल देती है।